हेलो बेटा। तो कल के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें ये फार्मूला आपका यूज़ होता है k इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाई ए। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ ये ए नॉट है बेटा शुरू की कंसनट्रेशन और ए है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एक फार्मूला ये भी बताया था कि इस ए नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ स्मॉल ए। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की और इनिशियल कंसंट्रेशन में से एक्स कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की रिएक्ट होगी, यानी कि इस ए की जगह मैं लिख सकता हूँ ए माइनस एक्स। एक्स मोल जैसे इस के ना रिएक्ट हो गए तो मैं लिखूंगा ए माइनस एक्स। तो देखो अगर आपको ये कह दिया जाए कि टाइम हाफ लाइफ टाइम है तो टाइम 1/2, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे? ये तो आपका 100% हो गया रिएक्टेंट, तो इसमें से 50% आपका रिएक्शन कर गया, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे टी 50%। तो यहाँ से जितना लिखो ना उतना ही इसमें से माइनस कर दो। या जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1/2 इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ ए शुरू की अमाउंट है। ये देखो ये लिखा ए शुरू की अमाउंट है, तो ए शुरू के अमाउंट में से a/2 क्यों करा? क्योंकि यहाँ अगर मैं T1/2 लिखता हूँ तो इसको x वही लिखूँगा, यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है ना टाइम की 1/2 लिखूँ तो यहाँ मैं x की जगह 1/2 कर दूंगा। और यहाँ अगर 3/4 करूँगा तो x की जगह मैं 3/4 ऑफ a लिखूँगा। जैसे इसमें देखो अगर कह दिया कि ना 75% रिएक्शन पूरी हो चुकी है तो 25% बची भी तो हुई है ना। 75% रिएक्शन पूरी हो चुकी, T 75% मीन्स 75% ऑफ रिएक्शन हैज़ कंप्लीटेड फर्स्ट ऑर्डर की। तो मैं 100 माइनस 75 क्यों किया? क्योंकि 75% रिएक्शन पूरी हो चुकी। या अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो मैं लिखूंगा T3/4। तो यहाँ जो T3/4 ये जो वैल्यू लिखी है ना x की वैल्यू हमें वही पुट करनी है। तो 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ a और a माइनस एक्स, तो 3/4 ऑफ a मतलब 3/4 ऑफ a रिएक्ट कर चुका है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 1/4 बच जाएगा। यानी कि अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको आप लिखोगे 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ a ओवर a/4, क्योंकि a माइनस 3/4 ऑफ a क्या बच जाएगा बेटा? a/4 बच जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम ना कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। जैसे कल भी हमने कुछ रिलेशनशिप या न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, आज भी हम इसी को देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाता है। जैसे बेटा एक डेरिवेशन और है, रिलेशनशिप है। कहा गया है कि जैसे क्वेश्चन है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट दी रेशो, रिलेशनशिप आपको दिखाना है बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम टेकन टू कंप्लीट, द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 of the reaction and time taken to complete half of the reaction। ये आपको पूछ रहा है, यानी कि बेटा जो इसमें बोल रहा है ना पहले आप उसको नोट करो। क्या कह रहा है कि रिएक्शन किस ऑर्डर की है? रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की है। फिर क्या कह रहा है? आपको रिलेशनशिप दिखानी है। RL का मतलब है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपको किस में दिखानी है? टाइम 3/4। रेशो दिखानी है टाइम, रेशो दिखानी है किस किस में? टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 ऑफ द रिएक्शन एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। आपको ये दिखानी, इन दोनों की रेशो दिखानी है। तो दिखा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। कल भी हमने ऐसे रिलेशनशिप इसमें डिस्कस की थी। T3/4 का क्या मतलब बेटा? 3/4 रिएक्शन पूरी हो चुकी है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि टाइम 3/4, तो मैं इसको लिखूँगा 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ a ओवर a माइनस 3/4 ऑफ a। एक तो तरीका ये है इसको लिखने का, दूसरा तरीका ये है बेटा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक तरीका आपको यूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि दोनों यूज़ कर रहे हो। या इसको तुम ऐसे लिखोगे T 75%, क्योंकि 75% रिएक्शन पूरी हो चुकी है। 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 100
100 माइनस 75, या इसको आप ऐसे दिखाओगे टी 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 100 ओवर 100 माइनस 75। बात तो वही है ना, यानी कि टी 75% इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 100 बाई 25 नहीं आ जाएगा। यानी कि आप देखोगे यहाँ 100 बाई 25 क्या आ जाएगा बेटा, टी 75%। दोनों तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग बुक में ना अलग अलग लिखा होगा। 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 4 आ जाएगा। 100 बाई 25 क्या आ गया बेटा, लॉगरिथम ऑफ 4। यहाँ इसको सोल्व करोगे तो ये भी तो यही आएगा, t3/4 इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ ए में से 3/4 ए का माइनस करोगे तो a/4 नहीं बच गया बेटा। यानी कि t3/4 यहाँ जो चीज़ लिखी होती है आपको x में से वही चीज़ माइनस करनी होती है। देखो a माइनस x की जगह मैंने वही पुट किया है, 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 4, ए से कैंसिल हो गया तो लॉगरिथम 4 बच गया। इधर देखो ये सेम ही तो आए हैं, आप चाहे कैसे भी कर लो, तरीके अलग अलग हैं, आंसर तो सेम ही आएगा। अब ये तो हमारा 3/4 टाइम हो गया। अब आ जाते हैं कि दूसरा क्या पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ रिएक्शन पूरी हो जाए और 3/4 पूरी हो जाए, इन दोनों की रेशो आपको निकालनी है। यानी कि आप लिखोगे t1/2 दैट इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ a ओवर a माइनस a/2, क्योंकि 50% पूरी हो चुकी है ना। x की जगह मेरे को क्या लिखूंगा 1/2, यानी कि सरू की कंसंट्रेशन का हाफ इसमें रिएक्ट हो चुका, तो मैं इसको लिखूंगा t1/2, या लिखो 100 माइनस 52, बात तो एक ही है। यानी कि दूसरा भी आपको कंपेयर करके इसमें लिखवा देता हूँ मैं। तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बेटा, दोनों तरह से मैं करके बता रहा हूँ, आपको जैसे ठीक लगे ना वैसे आप कर लो। 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 100 माइनस 50, तो यहाँ बच गया आपका 2.303 बाई के। अभी एक बार आपको बता रहा हूँ 100/50, तो ये आ गया लॉगरिथम 2। या तो आप ऐसे करो, एक बार आपको कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ करो तो बात वही है। 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ ए ओवर a/2, यानी कि t1/2 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 2। मतलब यहाँ से भी यही बात आई है और यहाँ से भी यही बात आई है। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो। अब आपको रेशो निकालनी है किस किस की, t3/4 और t1/2, इसकी रेशो निकालनी। t3/4 क्या आया था आपके पास 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 4, और टी हाफ लाइफ कितना है ये देखो, टी हाफ लाइफ आपके पास आगे पलट जाएगी ये, तो k बाय 2.303 इंटू लॉगरिथम ऑफ 2, ये बच गया आपके पास। कैंसिल क्या होता है बेटा 2.303 बाई के 2.303 बाई के, तो t3/4 और t1/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, लॉगरिथम ऑफ 4, और ये आ गया आपके पास लॉगरिथम ऑफ 2। लॉगरिथम ऑफ 4 की वैल्यू होते है बेटा 0.6021, ये लॉगरिथम की वैल्यू आपको गिवन होंगी। ये log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, तो तुम जब इसको सोल्व करो तो ये कितना आ गया 2 नहीं आ गया बेटा, तो मैं लिखूंगा t3/4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t1/2। ये रिलेशनशिप भी आपका बन गया। ये तो आगे रेशो, ये तो रेशो आ गई बेटा, t3/4 और t हाफ की रेशो कितनी आई 2 के इक्वल है। यानी कि हम कह सकते हैं t3/4, यानी कि जब 75% रिएक्शन पूरी होगी और ये आपकी 50% रिएक्शन पूरी होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि 75% जब रिएक्शन पूरी होती है ना, वो डबल टाइम लेती है, ट्वाइस टाइम लेती है किसका, हाफ लाइफ टाइम का। तो ये भी हमारी चीज़ यहाँ से प्रूव हो जाती है। आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल और देखेंगे। अब ये जैसे डेरिवेशन थी, अब इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन करेंगे बेटा, क्वेश्चन है जैसे देखो भाई,
अलग अलग टाइप के मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा। गैसी स्टेट में अलग, और जैसे कि रिएक्शन अगर सॉल्यूशन में होता है तो उसके अलग। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट, is 40% complete in 50 minutes। समझ के करोगे तो बेटा सारी चीज़ बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप, तो बड़े अच्छे से आप कर पाओगे। तो कोई रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की 40% कंप्लीट होती है किसमें, 50 मिनट्स में। तो आपको करना क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। एक तो आपको ये निकालना है, दूसरा इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी, विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। ये है भाई क्वेश्चन। करना कैसे है अब हम देखेंगे। समझो एक बार इसको कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बेटा, कितने परसेंट पूरी होगी, 40% पूरी होती है। कोई रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाती है 50 मिनट में। तो एक तो आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, और आपको कह रहा है व्हाट विल बी द रिएक्शन, व्हाट टाइम विल बी द रिएक्शन, व्हाट टाइम विल दी रिएक्शन 80% कंप्लीट। जब 80% पूरी हो जाएगी तो कितना टाइम वो लेगी। अब हाफ मत कर देना कहो कि 25 मिनट ऐसा, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड एक जैसी नहीं होती। हाफ नहीं कर दोगे डायरेक्ट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको जो गिवन है ना उससे आप सॉल्यूशन निकाल लो। सॉल्यूशन देखो, आपको दिखा रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स। तो पहले हम रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे बेस में। रेट कांस्टेंट कैसे निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट का फार्मूला होता है बेटा k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉगरिथम ऑफ ए नॉट बाई ए। तो कह रहा है कि जब 50 मिनट थी तो 50 मिनट थी तो रिएक्शन कितने परसेंट पूरी होगी, 40% पूरी होगी। तो यही बात यहाँ पुट कर दो। टाइम कितना है 50 मिनट, रिएक्शन कितनी पूरी हो चुकी, 40% रिएक्शन पूरी हो चुकी। तो मैं लिखूँगा 100 माइनस 40। 40 क्यों लिखा बेटा, जितने परसेंट पूरी होगी वही तो लिखेंगे हमें। तो इसको मैं लिखूँगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई 50 लॉगरिथम ऑफ 100 बाई 60। ये मैं लिखूँगा यहाँ पे, या इसको लिख सकते हैं हम 10 बाई 6। इसको पहले सोल्व करो। k इज इक्वल टू 2.303 बाई 50 लॉगरिथम ऑफ 10 बाई 6। 10 को जब आप 6 से डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएगी उसका लॉगरिथम देख के वैल्यू पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो k इज इक्वल टू 2.303 बाई 50 लॉगरिथम ऑफ 10 बाई 6 आ गया बेटा 1.66। तो इसका लॉगरिथम की वैल्यू आपको गिवन होगी। इसके लॉगरिथम की वैल्यू पुट करके आप यहाँ से डायरेक्ट रेट कांस्टेंट निकाल दो। तो 2.303 बाई 50 इंटू लॉगरिथम, मान लिया इसकी वैल्यू जो भी आए x, वो वैल्यू पुट करके यहाँ से हम रेट कांस्टेंट निकाल देंगे। जैसे बेटा इसका रेट कांस्टेंट आ गया यहाँ पे 0.010216 मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स क्यों लिया, क्योंकि टाइम यहाँ हमने मिनट्स में पुट किया था, इसलिए ऐसा किया है। ये क्या निकल गया बेटा, आपका रेट कांस्टेंट आ गया। फिर आपको क्या निकालना है, उतना टाइम निकालना है जितने समय में रिएक्शन 80% पूरी हो जाए, वो टाइम आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। आपको क्या करना है, उतना टाइम निकालना है जितने समय में रिएक्शन कितनी हो जाए, 80% पूरी हो जाए। तो लिखूँगा 2.303 बाई के लॉगरिथम ऑफ 100 माइनस 80। तो t 80% 2.303। अब देखो k हमने निकाल ही लिया था, पीछे निकाला था। इसके वैल्यू आपकी आई थी 0.01216 मिनट इनवर्स। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो 0.010216।
राउंड ऑफ करके भी आप कैसे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी हम न्यूमेरिकल करेंगे या इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे। 100 ओवर 100 माइनस 80 कितना आ गया बेटा 20, तो 100/20 कितना आ गया 5 आ गया, 0.010216 लॉगरिथम ऑफ 5। अब देखो log 5 की जो वैल्यू होती है बेटा, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, ये वैल्यू होती है, ये गिवन होंगी log 5 की वैल्यू, log 6 की वैल्यू आपको गिवन होंगी। तो यहाँ log 5 की वैल्यू पुट कर दो, तो t 80% कितना आ गया 2.303, 0.010216, लॉगरिथम 5 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये है 0.6990। तो t 80% जब आप कैलकुलेट करोगे ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका 157.58 मिनट्स। यानी कि जब 80% पूरी हुई तो कितनी लिया टाइम उसने 157 यानी कि 157 मिनट ली है। और जब उसने 40% हुई थी तब कितनी ली थी 50 मिनट्स। जब 40% हुई थी तो कितनी ली थी 50 मिनट्स ली थी, वो स्टेटमेंट में बताया गया था। अब इसका ये मत कर देना कि जब 80% पूरी होगी तो कितना टाइम लेंगी, हाफ लेंगी या डबल लेंगी। देखो 50 का डबल तो यहाँ 100 मिनट आता है, बट 100 मिनट से भी ज़्यादा ले रहा है, डायरेक्ट हाफ हमें नहीं कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है बेटा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से आपको सीखने। द फॉलोइंग क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर, ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर thermal decomposition of N2O5। ये है भाई क्वेश्चन है आपके पास, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है 2N2O5, ये गैसीय स्टेट में है, और ये बदल गया 2N2O4 गैस प्लस O2। और स्टेटमेंट में आपको क्या बता रखा था कि एक सीरियल नंबर हैं, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जैसे 2 एक्सपेरिमेंट किए गए, सीरियल नंबर फर्स्ट एंड सीरियल नंबर सेकंड, 2 एक्सपेरिमेंट हुए। तो यहाँ जो प्रेशर है ना, टाइम बता रहा है, टाइम है 0 और ये 100, टाइम किस में बता रखा है सेकंड्स में बता रखा है। और फिर आपको बताया गया है इसमें टोटल प्रेशर बताया गया है, टोटल प्रेशर आपको बताया गया है एटीएम में। ये क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट में ये दिया गया है, टोटल प्रेशर यहाँ बताया गया है कि 0.5 एटीएम और यहाँ बताया गया है कि 0.512 एटीएम, ये बता रखा है। ये क्वेश्चन है आपके पास, अब आपको ये सोल्व करना है भाई। यानी कि एक ही रिएक्शन है, आप देखोगे इसमें N2O5 डिकम्पोज होता है, किसमें N2O4 प्लस ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज होता है। फिर कह रहा है कि जब 0 टाइम है, मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो कंटेनर में तो यही रहेगा ना गैस, तो इसके मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगा रहे हैं 0.5 एटीएम। 100 सेकंड जब बीत गए, मतलब ये इस दोनों में बदला, 100 सेकंड के बाद आप देखोगे कि इन तीनों का प्रेशर, इसका इसका इसका, क्योंकि तीनों गैस हैं फिर तो रिएक्टेंट भी पड़े होंगे और प्रोडक्ट भी, तो तीनों का प्रेशर कितना हो जाता है 0.51 एटीएम आपको इसमें हो जाता है। तो अब आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है, आप देखोगे इसमें आपको रेट कांस्टेंट निकालना है। तो कह रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ये आपको निकालना है भाई। रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। फार्मूला क्या होता है, K = 2.303/T लॉगरिथम ऑफ A0/A, ये फार्मूला होता है। अब गैसी स्टेट के लिए A0 की जगह हम क्या पुट करते हैं, सरू का प्रेशर। A0 सरू की कंसंट्रेशन, तो सरू का प्रेशर, ये A क्या है, कुछ समय के बाद जो प्रेशर बच जाएगा ना इसका, वो है ये,
बस इसको समझ लो फिर तो सारा सोल्व हो जाएगा। ए नॉट क्या है, सरू की कंसंट्रेशन मतलब सरू का प्रेशर। इस ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, कुछ समय के बाद प्रेशर, और कुछ समय के बाद कितने समय के बाद, 100 सेकंड के बाद। तो टाइम यहाँ 100 सेकंड पुट कर दूंगा, 100 सेकंड के बाद इसका कितना प्रेशर होगा ना, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। बस यही चीज़ समझने की है, तो आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। देखो दोबारा मैं इसको लिख रहा हूँ, 2N2O5, इसको मैं लिखता हूँ 2N2O5 गैस, इसने बनाया 2N2O4 गैस प्लस O2, ये बनाया जी, गैसेज में है तीनों। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर आप देखोगे जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, मतलब जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो इसका प्रेशर जो है वो कितना है बेटा, 0.5 ATM है। अरे देखो 0 टाइम पे इसका प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर यही होगा ना उस दौरान, तो टोटल प्रेशर 0.5 ATM, ये तो बनाएंगे ही नहीं, ये तो प्रेशर ही नहीं लगाएंगे। तो कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, आफ्टर 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड जब हो गए, तो उस दौरान इसका प्रेशर कितना हो गया, 0.5 में से देखो ये N2O5 इन दोनों में बदलेगा तो इसका प्रेशर तो डिक्रीज होगा। तो 0.5 में से मैं कुछ चीज़ माइनस करूँगा, कितनी माइनस करूँगा इसको देख के देखूँगा मैं। इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2, तो मैं लिखूँगा -2p। और ये कितना बना भाई, ये 2p बना प्रेशर के टर्म में, और ये कितना बना p। यहाँ -2p क्यों करा बेटा, क्योंकि इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, गैसेज हैं तो प्रेशर 2p, इसका प्रेशर माइनस हो गया 0.5 ATM में से, और 2p इसका प्रेशर बढ़ गया इसकी वजह से, और इसकी p है क्योंकि इसका स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखोगे कि टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर मतलब 100 सेकंड के बाद आप देखोगे इन तीनों का प्रेशर जोड़ दोगे आप उस दौरान, इन तीनों का प्रेशर जोड़ोगे तो ये और ये जोड़ दोगे, 0.5 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p। तो आप देखोगे इसमें कितना आ गया, 0.5 प्लस p, ये आ गया p टोटल। p टोटल का क्या मतलब है, टोटल प्रेशर 100 सेकंड के बाद इतना हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये p टोटल 100 सेकंड के बाद कितना है वो देखो, दे रखा है आपको, 100 सेकंड के बाद प्रेशर कितना है, 0.5 ATM, यानी कि ये चीज़ आपको गिवन है। तो मैं पुट कर दूँ 0.512, p टोटल क्या है, टोटल प्रेशर कितने समय के बाद, 100 सेकंड के बाद। ये देखो क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रेशर आफ्टर 100 सेकंड, तो 0.512 ये क्या हो गया आपका टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 0.5 प्लस p। तो p जब यहाँ से तुम निकालोगे तो ये 0.5 इधर जाके माइनस का हो गया, 0.512 माइनस 0.5 ये आपका हो जाता है। तो जब 0.512 में से 0.5 माइनस करोगे तो कितना आ गया, 0.012, यानी कि ये जो p टर्म में चेंज आया ये कितना आ गया, 0.012 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, दोबारा समझ लो एक बार। देखो ये कोई रिएक्टेंट आपको दे रखा है, गैस है, ये इसमें बदलता है। तो डाटा आपको गिवन है, सीरियल नंबर 2 एक्सपेरिमेंट किए, 0 टाइम है, इतना प्रेशर है। 0 टाइम इतना प्रेशर मतलब यही है, ये तो बना ही नहीं इस दौरान, क्योंकि रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट बना ही नहीं, क्योंकि जब तक रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा बेटा। कुछ समय के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद कितने बाद, 100 सेकंड के बाद जो ये शुरू का प्रेशर था इसमें से कुछ माइनस हुआ। 2p क्यों लिखा, क्योंकि इसका स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। इसको 2p क्यों लिखा, इसका भी स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। इसको p क्यों लिखा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख रखा है इसके आगे। तो टोटल प्रेशर तो इन तीनों का नहीं जोड़ दूंगा मैं, इसका इसका इसका, तो 0.5 माइनस 2p ये इसमें जोड़ दिया, ये और ये देखो। तो यहाँ से क्या आ गया, 2p कैंसिल हो गया, 0.5 प्लस p, तो p निकाल लिया मैंने, कितना आया 0.012, ये चीज़ आ गई भाई। अब देखो, अब हमें इस फार्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप समझ पाओ पिछले पेज वाली बात। 2N2O4 प्लस ऑक्सीजन, शुरू का प्रेशर 0.5 था, टाइम t इज इक्वल टू 0, 100 सेकंड के बाद कितना हो गया था, 0.5 माइनस 2p, ये 2p प्लस p। वो मैंने बताया है p टोटल कितना आया है, 0.5 प्लस p। पिछले पेज वाला मैं दोबारा लिख रहा हूँ बेटा। तो यहाँ p टोटल कितना था, 0.512 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस p, और यहाँ से p हमने निकाल लिया
0.012। ये पिछले पेज वाला है, दोबारा वही मैंने आपको बताया है। अब देखो भाई, ये मेरे को यूज़ करना है और फार्मूले में पुट करके मैं आंसर निकाल लूँगा। k इज इक्वल टू, रेट कॉन्स्टेंट निकालना है, 2.303/t लॉगरिथम ऑफ ए नोट बाई ए। ए नोट क्या है, शुरू का प्रेशर है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। शुरू का प्रेशर कितना है बेटा, 0.5 पुट करूंगा, क्योंकि देखो इनिशियल प्रेशर जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो कितना है, 0.5 ATM है। और एक ही जगह देखो मैं क्या पुट करूंगा, एक ही जगह क्या है, प्रेशर आफ्टर टाइम t। प्रेशर आफ्टर टाइम t कितना बच गया, देखो 100 सेकंड के बाद कितना बच गया, आफ्टर 100 सेकेंड्स, 100 सेकंड के बाद प्रेशर कितना बच गया बेटा, आप देखोगे 0.5 माइनस 2p, यानी कि 0.5 में से 2p माइनस कर दूंगा। और p कितना निकाला था हमने, p निकाला था 0.012। तो ये कितना आ गया भाई, 0.5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 4, और ये आ गया 2, और ये आ गया 0, और ये 0.5 में से ये माइनस करो आप 0.024, तो ये आ गया 0.476, ये आ जाता है बेटा। इतना ATM प्रेशर है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है, यानी कि 100 सेकंड के बाद, देखिए 100 सेकंड के बाद 0.5 माइनस 2p, तो 0.5 माइनस 2p, p की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी ये, तो इसको पुट कर दो, k इज इक्वल टू 2.303/टाइम, टाइम कितना पुट करोगे, 100 सेकंड, लॉगरिथम ऑफ 0.5/0.476, ये आ गया भाई। अब देखो आपको क्या करना है, 0.45 को 0.476 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आए आपको उसका लॉगरिथम देख के और आपको आंसर निकाल देना है। 0.5 को जब आप डिवाइड करोगे 0.476 से, तो ये वैल्यू जैसे आपकी आ गई भाई, लॉगरिथम ऑफ 0.4 को इससे डिवाइड करोगे तो आ गया 1.050, और लॉगरिथम जो इसका होता है 1.050, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू बता रहा हूँ 0.0212, ये वैल्यू आपको गिवन होंगी इसकी, तो ये वैल्यू पुट कर दो 2.303/100 इंटू लॉगरिथम 1.05 की वैल्यू पुट कर दी 0.0212, तो यहाँ से आपका रेट कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, और रेट कांस्टेंट आपका आया है 4.98 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। ये है भाई न्यूमेरिकल, बहुत आसान है, अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा, आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है क्या है। एक मैंने ना आपको आर्टिकल करवाया था कि जब दो अलग अलग टाइम पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट निकालना हो, ये आपको एक फार्मूला कराया था, k इज इक्वल टू 2.303 T2 माइनस T1 लॉगरिथम ऑफ A1/A2, ये फार्मूला कराया था। ये रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का है, जब दो अलग अलग टाइम पे दो अलग अलग कंसंट्रेशन हो। इस पे क्वेश्चन देखेंगे, देखो हर तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है दी रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये मैंने आर्टिकल आपको करवाया था एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ध्यान करो। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.04 मोल पर लीटर, ये है टाइम इनवर्स एट 10 मिनट्स एंड 0.03 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 20 मिनट्स। फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। देखो भाई, पहले हम यहाँ से रेट कांस्टेंट निकालेंगे तभी तो हाफ लाइफ निकालेंगे, और हाफ लाइफ का क्या फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0.693/k। ये हाफ लाइफ का फार्मूला होता है कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फार्मूला है। अब देखो भाई, हम करेंगे क्या, इसमें आपको रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
देखो ये बता रखी इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि A1 बता रखी है 10 मिनट पे, यानी कि यहाँ पे T2 क्या है और T1 क्या है, ये वैल्यू भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो टाइम आपको बता रहा है 10 मिनट और एक बता रहा है 20 मिनट। तो जब 20 मिनट टाइम हो गए, 20 मिनट टाइम है और एक 10 मिनट टाइम है, तो इस पर आपको अलग अलग कंसंट्रेशन बता रहे हैं। तो 0.04 मोल बता रहा है 10 मिनट में और 0.03 मोल पर लीटर पर सेकंड बता रहा है 20 मिनट्स में। तो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। पहले हम रेट कांस्टेंट निकाल देंगे। रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है आपके पास 2.303। T2 कितना है 20 मिनट्स, T1 कितना है भाई 10 मिनट्स, लॉगरिथम ऑफ A1। A1 क्या है, मतलब जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होते हैं ना रिएक्टेंट की, जैसे मैं लिख रहा था पहले A0/A, तो ये वो ज़्यादा वाली कंसंट्रेशन है। तो मैं इसको लिखूँगा 0.04 मोल पर लीटर और ये आपका 0.03 मोल पर लीटर। देखो ये बच गई। तो यहाँ से सोल्व कर लो इसको। K = 2.303, 20 - 10, ये आपका 10 बच गया। लॉगरिथम ऑफ ये कितना बच गया बेटा 4/3। 4/3 को सोल्व करके इसका लॉगरिथम लेके यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल लो। 2.303 लॉगरिथम ऑफ 4/3। 4/3 का आप लॉगरिथम देखो, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू पुट करके आप यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल लो। और बेटा 4/3 कितना होता है 1.33। तो लॉगरिथम इसकी वैल्यू आपको गिवन होगी, तो यहाँ से आप रेट कांस्टेंट निकाल दो। तो यहाँ से जो आपका रेट कांस्टेंट आया, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन लेंथी पड़ेगी। 2.88 × 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स क्यों कहा बेटा, क्योंकि टाइम मिनट्स में दे रखा है, सेकंड में दे रखा होता तो मैं पर सेकंड बोलता। अब आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है। हाफ लाइफ का क्या फार्मूला है 0.693/K। रेट कांस्टेंट आपने निकाल ही लिया, तो 0.693/K। K कितना है, K आपको गिवन है, यहाँ से हमने K निकाल लिया 2.88 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर। तो यहाँ से हाफ लाइफ टाइम जब आपने निकाला, ये आ गया आपके पास 1443.6, इतने सेकंड्स आ गया आपके पास, सॉरी इतने मिनट्स आ गई। उसके बाद इसको हम सेकंड्स में बदलेंगे। ये आ गया आपके पास 24.06 मिनट्स आ गई, क्योंकि मिनट्स में हमने निकाला है ना रेट कांस्टेंट। और टाइम अगर हाफ लाइफ टाइम आपके पास इतनी मिनट आ गई, और सेकंड्स में अगर देखो तो T1/2 आपके पास आ गया 160 से मल्टीप्लाई कर देना 1443.6 सेकेंड, ये आपके पास आ जाता है। आगे का लेक्चर हम ना बेटा कल पढ़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक है। आज हमने सिर्फ क्या करा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ टाइम या रिलेशनशिप के हमने न्यूमेरिकल करे हैं। कल के लेक्चर में हम सीखेंगे, उसमें भी न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल में कराऊंगा कल वाले लेक्चर में भी। कल के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो ये आप ऑर्डर बोलते हो रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाला जाए, रेट ला कैसे निकाला जाए, रेट कांस्टेंट कैसे आप निकालोगे एक्सपेरिमेंटली, वो हम सीखेंगे। थैंक यू बेटा।